अच्छा, ये सवाल बहुत से लोगों ने पूछा है कि क्या जी ये बे-औलादी जो है ये वाक़ई काबिल इलाज है? इसका सिंपल जवाब तो होगा कि देखें, पहले तो ये समझें, बे-औलादी मर्द या औरत या दोनों के फैक्टर की वजह से हो सकती है और यस, ये काबिल इलाज होती है। मैं हूँ प्रोफ़ेसर डॉक्टर नज़ीर। वेलकम बैक टू डॉग टॉक। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि देखें जी, ये इसमें हरगिज़ ये समझना कि जी ये सारा कसूर जो है वो लड़की का है, शादी हो गई है और ससुराल से ताने मिलने शुरू हो गए हैं या और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई हैं कि जी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रही। देखें, एक एस्टिमेटेड डेटा जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, 40% केसेस में फीमेल की वजह होती है और 40% में मेल होती हैं और 20% में ये ओवरलैप कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 50-50 के चांसेस हैं। आज हम जिस बांझपन की बात करने लगे हैं वो है मर्दाना बांझपन, मर्द की वजह से हो रही है। अब मर्दाना बांझपन की अगर हम लिस्ट की बात करें कि उसकी वजूहात क्या हैं, तो ये तो एक लंबी लिस्ट है ना। मोटी मोटी बात कर लेते हैं जी, उसमें क्या उसके अमराज मखसूसा हो सकते हैं, मर्दाना सेहत हो सकती है, सिस्टमैटिक बीमारियां, हार्मोन्स और बेशुमार डिजीजेस और साइकोजेनिक मल्टीपल काजेस। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जिस पर्टिकुलर मर्दाना बांझपन की वजह की बात करने लगा हूँ, उसका रोशन पहलू ये है कि उसकी तशखीस नहायत आसान है और उसका इलाज भी नहायत आसान है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि मेरे पास बेशुमार कपल्स आते हैं जो बे-औलादी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और मैंने देखा कि जी वो खातून है, फीमेल पार्टनर वाइफ जो है, उसके बेशुमार टेस्ट हुए हैं, बेशुमार उसके फाइल पकड़ी हुई है उसने, अल्ट्रासाउंड, स्कैन और पता नहीं नेम एनी टेस्ट एंड यू कैन फाइंड देयर। ट्रेंड ये है कि जी सबसे पहले जो है ना वो खातून को जिम्मेदार समझ लिया जाए और उसके वो बेचारी को भेजा जाए या वो खुद टेस्ट कराए जिसने भी करवाए। उसके बाद मर्द को अगर देखा तो मर्द के पास भी जो है ना सीमन के कुछ टेस्ट हैं और कुछ और हार्मोन्स ऐसे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। हम चूंकि इस वक्त मर्दाना बांझपन के उस पहलू की बात करने लगे हैं, ये जो बाज़ औक़ात इग्नोर हो जाता है। मैं सिंपली जब पेशेंट की हिस्ट्री लेता हूँ और एग्जामिन करता हूँ तो एग्जामिनेशन में जाहिर है उसका ताल्लुक उसके जेनिटल पार्ट्स के साथ है। तो जेनिटेलिया को जब एग्जामिन करता हूँ तो पता चलता है कि उसकी सिंपल सी एक तकलीफ है, वो टेस्टिकल्स के ऊपर उसके वेनों का गुच्छा बना हुआ है, जिसको मेडिकल जुबान में हम कहते हैं वेरिकोसील। ये एक साइड पे हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, ये दोनों साइडों पे हो सकता है। कॉमनली इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये गुच्छा जो है, इसके चूंकि बड़े ग्रेड्स हैं, आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी स्टेजेस, तो पेशेंट को कई मैनी टाइम्स उसको खुद फील नहीं होता और सम टाइम ये ओवरलुक हो जाता है। तो गया भी है डॉक्टर के पास, लेकिन किसी भी वजह से वो ओवरलुक हो गया या वो डायग्नोज नहीं हुआ, तो और चक्रों में पड़ गए और तशखीस। अब ये जो तकलीफ है, जो वेरिकोसील है, जब इसकी तशखीस हो जाती है, क्लिनिकली हो सकती है, उसके बाद आपने सीमन टेस्ट के साथ कोरिलेट कर लिया, उसमें देखा स्पर्म काउंट जो है, जो वो आपका या तो उसकी तादाद बहुत कम होगी और या फिर ये है कि उसकी क्वालिटी जो है मोस्टली वो अच्छी नहीं होती। तो उसको हम कह सकते हैं ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया हो सकता है, यानी उसके स्पर्म्स की मूवमेंट बड़ी स्लो हुई हुई है, एक्टिव मोटिलिटी जो है वो बड़ी कम है। एक ख़ास स्टैंडर्ड है, मैं उसकी बारीकियों में नहीं जाता, एक ख़ास स्टैंडर्ड है कि इतने परसेंट एक्टिव होने चाहिए, इतने परसेंट जो है वो रैपिडली प्रोग्रेसिव होने चाहिए और टोटल काउंट जो है वो इतना होना चाहिए। तो अब जब ये चीज़ें नहीं है और प्रॉब्लम सामने आ गई है, डॉपलर स्कैन सिंपल एक टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड जिसको हम कहते हैं, उससे पता चल जाएगा, फर्दर कंफर्म हो जाएगा कि ये वेरिकोसील है या नहीं है। अब जब ये तशखीस हो जाती है, उसका इलाज भी इतना आसान है, उसमें मेडिकल मैनेजमेंट भी हो सकती है जिसके अपने रिजल्ट्स हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग उसके भी कुछ नताइज अच्छे आते हैं। फिर एंडोस्कोपिक या रेडियोलॉजिकल उसकी मैनेजमेंट है, जिसमें हम वो बेसिकली इसका जो पैथोलॉजी है वो सिंपल ये है कि जो ब्लड वापस जाना होता है टेस्टिकल से ऊपर वेनों के जरिए, वो पूरी तरह से वापस नहीं जा रहा होता और वो वहीं पे जमा होना शुरू, जब वो वहीं पे जमा होना शुरू हो जाता है तो वो एक गुच्छा सा बन जाता है, सोजिश, स्वेलिंग हो जाती है, पूरा ब्लड वापस नहीं जाता। तो नेचर का एक निज़ाम है कि उन टेस्टिकल्स को एक ख़ास टेम्परेचर भी चाहिए होता है और ख़ास किस्म की केमिकल्स हैं वो चाहिए होते हैं और कुछ केमिकल जो हार्मफुल होते हैं वो नहीं चाहिए होते।
तो जब ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है तो मल्टीपल चीज़ें सामने आ जाती हैं, टेम्परेचर भी थोड़ा हाई हो जाता है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होती है और कई केमिकल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फर्क पड़ता है। अब करना क्या है? सिंपल तरीका ये है कि मैंने जैसे पहले बताया अभी कि उसकी मेडिकल मैनेजमेंट है, फिर उसकी रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कर सकता है वो है, और फिर जो बड़ा सिंपल एक प्रोसीजर है, छोटा सा प्रोसीजर है जिसमें हम उन वेन्स को बेसिकली उनको लाइगेट करना होता है, वीनस लाइगेशन कह लें, वेरिकोसिलेक्टमी होती है, जिससे हम उस ब्लड को जो उधर नहीं जा सकता उस हिस्से को हम टाई कर देते हैं, नॉट लगा देते हैं। और इसके आगे मुख्तलिफ तरीके हैं, माइक्रो सर्जिकल है और लो लाइगेशन है या हाई, ये टेक्निकल बातें। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये बड़ी आसान सा ट्रीटमेंट है इसका, और उसके बाद आपने कुछ अर्सा वेट करना होता है ताकि नए स्पर्म प्रोड्यूस हो और नई चीज़ें सामने आए। यूजुअली इट टेक्स मोर देन 2 मंथ्स, उसमें नई प्रोडक्शन हो जाती है, नए स्पर्म आ रहे होते हैं, और फिर जब आप उनका दोबारा से सीमेन एग्जामिनेशन करते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। और मेरे पास तो बहुत सारे लोग जो हैं फिर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई स्वीट डिश, केक, मिठाई लेके आते हैं कि 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या प्रेगनेंसी हो जाती है। तो इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हम 1 बाई 1 जो है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसमें लोगों के ये मर्दाना जो सेहत है उसके बारे में बड़े सवालात हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, टाइमिंग के बारे में, वो इंशाल्लाह आप हमारे साथ राब्ते में है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। डॉग टॉक्स आपका पसंदीदा चैनल है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो मैं जवाब देते हुए भी मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। तो इंशाल्लाह ताला हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बिल्कुल आम आज की ज़ुबान में चीज़ें कह सकूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड करें, पसंद करें और आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक के लिए